आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट इन एक्सेस। सबसे पहले हम आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। जब आमतौर पर हम जैसे देखा है कि रिएक्शन में A प्लस बी हमें C मिलता है। A रिएक्टेंट होता है, B रिएक्टेंट होता है, जो हमें C मिलता है वो प्रोडक्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 कार की बॉडीज़ हैं, 100 कार्स की बॉडी और 100 टायर हैं। हमें बनानी है फुल कार। तो क्या करेंगे कि हर एक बॉडी में 4 टायर लगते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 4, तो उसका जो आंसर आएगा कि 25 कार्स के बाद टायर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, तब गाड़ियाँ बनना बंद हो जाएंगी। इसी का मतलब यही है कि जो अब ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट क्या है, फुल कार के। जो रिएक्टेंट ज़्यादा होता है वो जो रिएक्टेंट ज़्यादा होता है वो डिसाइड नहीं करता कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, बल्कि जो चीज़ कम होगी वो डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट कितना बनता है। फॉर एग्जांपल, if we have a two reactant which has a low amount of reactant is called limiting reactant। जो रिएक्टेंट हमारे पास होंगे उनमें जिसकी अमाउंट कम होगी उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाएगा, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी उसे एक्सेस इन रिएक्टेंट या रिएक्टेंट इन एक्सेस कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास A है, इसका अमाउंट है 5, और जो B है उसका अमाउंट है 3, और हमारे प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो अब जैसे एक 5 है तो उसमें एक गया, एक इसका गया, तो एक बना, फिर 2 3। अब चौथे में जब यहाँ पे तो चौथा है, लेकिन यहाँ पे चौथा ख़त्म हो चुका है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। इसलिए जो B जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि 2A + 3B = 4C + D। अब ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब इनके हम नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। जो 2A है, जो ये है, ये कोएफिशिएंट है, और ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट। और नंबर ऑफ मोल्स, अब जो नंबर ऑफ मोल्स A के वो हैं 3, नंबर ऑफ मोल्स B के हैं वो हैं 4, और नंबर ऑफ मोल्स C के हमें मालूम करने के C के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। हम यहाँ पर लिखा है हमने कि 2 हमने यहाँ से लिया + 3B = 4C + D। तो उसका हम जो नंबर ऑफ मोल्स है उसके नीचे लिखेंगे 3 और 4। अब उसका फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट कौन सा है, ये कोएफिशिएंट है, ये और ये कोएफिशिएंट है। जब डिवाइड करेंगे तो हम आगे चलते हैं कि जब हमने 2 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1.5, 3 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1.3। तो इनमें से जो लिमिटिंग रिएक्ट बज़ाहिर देखने में तो ये ज़्यादा लग रहा था, 4 ज़्यादा था, लेकिन जब हमने इसको डिवाइड किया तो उसका आंसर 1.3 आया, तो इसे सबसे कम हो गया। तो जो सबसे कम होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो ज़्यादा होते हैं वो एक्सेस इन रिएक्टेंट या एक्सेस इन रिएजेंट कहलाते हैं। अब इसका जो फार्मूला है और अब जो कम है उससे हम डिवाइड करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स हैं B के, उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स B कितने हैं 4, तो हमने 4 रखा, उसको 3 से किया डिवाइड। उसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स C के हमें मालूम करने हैं, इसलिए खाली MC लिखा है, और उसका जो नीचे अपॉन में था वो हमने 4 लिखा है। तो 4 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 4 ज़ा 16/3। अब 16/3 मोल्स ऑफ C इसका आंसर गया। उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आता है 5.3, आंसर मोल ऑफ C का।